अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ समर हमदानी और आप मुझे हाउस कॉल्स पे देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मैं बताता चलूँ कि मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और जो मेरी फ़ील्ड है उसमें आपकी बोन्स मसल से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, नर्व से रिलेटेड, उनको हम डील करते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा है कि इस पैंडमिक में और जो ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त कोरोना वायरस की या कोई भी ऐसी बीमारी जो स्पेशली वबाई है, जिससे लोगों में ट्रांसफ़र हो रही है, या कोई ऐसी बीमारी जो आपको मसल्स बोन्स या नर्व से रिलेटेड है, या उसके अलावा स्पेशली मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। क्योंकि कोरोना में मैंने देखा है कि अक्सर पेशेंट हमें बताते हैं कि हमें मेंटल स्ट्रेस बहुत हुआ, क्योंकि एक डर इतना हुआ था कि ये जी कोरोना वायरस हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि डेथ्स हो रही थी। और फिर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी वो ये थी कि अगर आपको हो गया है तो आपसे ही किसी और को हो सकता है, और किसी ऐसे को हो सकता है जो शायद इसके सिम्टम्स या इस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा। एज वाइज ये वेरी कर रहा था। सो हमने ये जो हाउस कॉल्स वाले ने जब मुझसे रब्ता किया तो मैंने ये टॉपिक उन्हें इसलिए दिया कि अब जो आने वाला दौर है, ना सिर्फ कोरोना वायरस के लिए, बल्कि जितने भी हमें चैलेंजेस इस वक्त फेस होंगे, अब जो भी हम चैलेंजेस फेस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी मेंटल हेल्थ है। हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड कर रही है, बल्कि डिपेंड करती है। और ना सिर्फ ये कि फिज़िकली अगर आप फिट हैं तो आप एक नॉर्मल बेशक आदमी हैं, या कोई स्ट्रोक का भी पेशेंट है, या किसी भी तरह की बीमारी में है, लेकिन अगर वो फिज़िकली अपने आप को फिट रखने के लिए या अपने आप को ठीक करने के लिए स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी साथ इम्प्रूव होती है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह रिलेट करते हैं इस पैंडमिक में। आपने देखा होगा कि जब ये कोरोना वायरस पीक पे हुआ तो हम लोगों को डिप्रेशंस होना शुरू हो गई। हम लोगों ने लोग अक्सर कॉल्स आती थी, मुझे भी आती थी, कि यार ये तो बड़ी टेंशन हो रही है, हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इकोनॉमिकल हालात डाउन हो रहे थे, जो पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स कर रहा था। तो इसमें हम क्या करें। एक तो वो अगर आपको हो गया है तो ऑब्वियसली उसका तो प्रोटोकॉल अलग है ट्रीटमेंट का, बट इससे बचाव के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए, अब हम इस वक्त जिस तरफ हमारी दुनिया जा रही है, जो मुझे लगता है ये इस तरह की बायो एनालिटिकल वॉर्स होंगी, बल्कि ना सिर्फ ये कि हमें इस तरह की वॉर्स के लिए, बल्कि किसी भी तरह के जो हालात हैं उसमें अब ऐसा ही होगा जिसमें मैसेज टारगेट होंगे। मैक्सिमम लोग जो है वो उसमें टारगेट होंगे, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो एक कोटेशन थी वो इम्प्लीमेंट होगी। वहाँ पे वो शख्स बचेगा, या वो जो है ह्यूमन बच जाएगा जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा। अच्छा, पहले हमेशा हमने ये टर्म सुनी थी प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। लेकिन अब मेडिकल में, जो स्पेशली इन हालात में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम उसे कह रहे हैं कि जो फिज़िकली मेंटली सबसे बेहतरीन है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको अचीव करने के लिए हमने क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर हमने फोकस होना है। नंबर वन, आपको अपनी रूटीन को बेहतर बनाना है। जो आपकी डेली लाइफ रूटीन है उसके ऊपर आपने अब फोकस होना है, क्योंकि इस तरह के ये पैंडमिक्स आते रहेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जस्ट एक शुरुआत है, जिसमें आपको आइडिया हो गया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये शुरुआत है। अब इस तरह की चीज़ों को आपने फेस करना है लाइफ में, ये आती रहेंगी। कोरोना वायरस ख़त्म होगा, कुछ और आ जाएगा, वो ख़त्म होगा तो कुछ और आ जाएगा। ये वबाई अमराज चलते रहेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरे भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो मेंटल स्ट्रेस हमें वैसे भी हो रही हैं। मामलात हालात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से हट के हम लोग बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब में किस तरह हमने फिटेस्ट बनना है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग चल पड़ी है। सो तो नंबर वन इज़ एक्सरसाइज थेरेपी है, जिसको आप यूटिलाइज़ करके अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी आपकी मेंटल हेल्थ के अलावा जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर आप अब फोकस हों। और उसके लिए आपने क्या करना है,
सिंपल फिनोमेनाइज एक्सरसाइज करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बेहतर समझता हूँ, हम पाकिस्तानी के अक्सर हम जब लिंक्स निकालते हैं यूट्यूब के ऊपर कि हमने जी एक्सरसाइज करनी है कुछ, तो वो ऐसे लिंक्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, मुश्किलात होती हैं वो करने में एक्सरसाइज, क्योंकि हम इतने जो है वो प्रोफेशनल नहीं होते जितने प्रोफेशनली वो हमें बता रहे होते हैं। जब हम खुद करने लगते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है ये काम। तो खैर, इन सब के लिए आपको सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि जिसमें आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, वो है कार्डियो। कार्डियो किस तरह किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो से जब हम वर्ड बोलते हैं कार्डियो, तो लोगों के जहन में आता है कि शायद कार्डियो में पता नहीं कितनी दफ़ा आपको वो ट्रेडमिल करनी होगी, एलिप्टिकल साइकिल्स करने होंगे, या पता नहीं बहुत ज़्यादा जॉगिंग करनी होगी। नहीं, कार्डियो आप एक कमरे में एक लिमिटेड स्पेस में भी कर सकते हैं। वो कैसा है आपको उसके डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे, बट जो इजी है हम लोगों के लिए, जो हम पाकिस्तानी बड़ा इजीली कर सकते हैं, उसमें सिंपल जंपिंग्स हैं। जंपिंग के बाद उठक बैठक है जो हम करते हैं, बट विद अ वेरी गुड पॉस्चर। हमने उसमें मेंटेन करना है पॉस्चर को कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी जो कमर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको आपने मेंटेन करना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। उठक बैठक है आपकी जंपिंग है, सिंपल जंपिंग। उसके बाद आप एक जगह पे ठहर के जॉगिंग स्टाइल में जब भागते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त कार्डियो है आपका। आप क्योंकि उसमें डबल फोर्स लग रही है, आप जब भागने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें अपना मेटाबॉलिज्म भी रेट कर रहे जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको भी हाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप उसको रोक रहे हैं, क्योंकि आप एक जगह पे फिक्स होके भाग रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एग्जॉर्शन होगी बॉडी की, क्योंकि आप फोर्स लगा के उस फोर्स को रोक रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी आप पैदा कर रहे हैं। बड़ा बेहतरीन कार्डियो है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जो इस पैंडमिक में एक्सरसाइजेस बड़ी ज़रूरी हैं, जो कार्डियो में कह रहा हूँ। कार्डियो से मुराद एक्चुअली क्या है कि आपने अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, अपने हार्ट रेट को इम्प्रूव करना है, स्टेमिना उसका इम्प्रूव करना है, उसके स्टेमिना को मेंटेन करना है, अपनी बॉडी के हार्ट रेट को और ब्रीदिंग पैटर्न को, या ब्रीदिंग रेट भी उसे बोल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे तवज्जो देनी है, अपने रिब केज के ऊपर तवज्जो देनी है, अपने ब्रीदिंग मसल्स पे तवज्जो देनी है। पहले हम हमेशा सुनते थे जी आप भाग लें, दौड़ लें, बॉडी बिल्डिंग कर लें तो आपका जो है वो फिटनेस हो जाएगी। इस फिटनेस से मोर इम्पॉर्टेंट जो फिटनेस है वो आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट की है। अब हार्ट रेट के लिए आप किस तरह करेंगे, वो तो अगेन आप हार्ट रेट उसी से मेंटेन कर रहे हैं जो आप कार्डियो कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो आपका ब्रीदिंग रेट है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है। फॉर एग्जांपल कॉन्शियस ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, जो हमने कभी, मैं आपसे अगर सवाल करूं यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं कि कितनी दफ़ा आप लोगों ने जानबूझकर सांस ली है, तो आई थिंक कोई 80-90% लोगों जिन्हें ये सवाल ही समझ नहीं आएगा। तो मेरा सवाल का इसका मकसद ये है कि हम लोग ब्रीदिंग आम जो कर रहे हैं, बट इसके अलावा हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है इस पैंडमिक से बचने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था और ब्रीदिंग डिस्टर्ब होने की वजह से ही डेथ्स हो रही थी। और जितने भी आगे वायरसेस आएंगे, स्पेशली जो फ्लू कॉज करते हैं या निमोनिया करते हैं या इन्फ्लुएंजा करते हैं, उसमें हमेशा आपका लंग्स इफेक्ट होता है। तो हमें उसकी लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए सिंपल हल है, आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एक्सहेल। इसका पैटर्न 2 हैं, मैं आपको बताता चलूँ। मुंह से आप पहले इनहेल करेंगे और नाक से एक्सहेल करेंगे। सेम इसको उल्टा करेंगे, फिर आपने नाक से इनहेल करना है और मुंह से एक्सहेल करना है, और ये अमल आपने 10-10 दफ़ा करना है। 10 दफ़ा नाक और मुंह से, और फिर इसी तरह 10 दफ़ा मुंह और नाक से। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने अपने रिब केज को सांस दोबारा लेना है, जिसको फुल आपने इनहेल करना है, अपने रिब केज को उठा के, और एक्सहेल करना है उस रिब केज की मूवमेंट के साथ। पहले आप सिंपल नाक से कर रहे थे, अब आपने पूरे रिब केज को उठाना है, सीना को चौड़ा करना है, इसको पूरा भरना है हवा से और फिर रिलीज़ करना है। इससे क्या होगा, इस ब्रीदिंग पैटर्न से आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो इम्प्रूव होगा। और खुदा न खास्ता अगर आपको कोई सांस की तकलीफ़ होती है तो आपको उसमें मदद मिलेगी फ़ाइट करने में।
तो हम ब्रीदिंग पे कभी हमने ध्यान नहीं दिया था। मैं कभी किसी ने बताया एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, ये कर लें, यूँ कर लें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पे आप ध्यान देंगे तो आपकी रनिंग और जॉगिंग का भी स्टेमिना बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हार्ट रेट के ऊपर। जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न बेहतर होता है तो आपका जो हार्ट रेट है वो भी ऑलरेडी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। नूर ज़हरा ख़ान दहा देख रही हैं, अच्छा आई थिंक इन्होंने शायद वेव किया है मे बी। अच्छा जी, इफ़त बतूल आप भी देख रही हैं, मेरा सलाम हो और सुनते रहें। अभी हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब जब आप ब्रीदिंग को इम्प्रूव करते हैं तो आपका हार्ट रेट इम्प्रूव हो जाता है। अब हार्ट रेट के लिए भी कुछ अलग से एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें एक्सरसाइजेज के साथ डाइट है, डाइट कंट्रोल है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हार्ट रेट के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज हैं वो क्या हैं, जिसमें मैं आपको बताया था कि कार्डियो है। कार्डियो में जंपिंग्स हैं, आप जंपिंग करें, जिसकी जंपिंग की 3-4 पैटर्न्स हैं। सिंपल जंप है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैटर्न है, आप साइड वेज से जंप करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि जैसे आप जॉग कर रहे हैं इस तरह जंप करेंगे, ठीक है। एंड जो फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, वो थोड़ा नेक्स्ट स्टेज हो जाती है। वो उसमें क्या है कि आपने जैसे लंजेस करते हैं, लंजेस एक टर्म है, ये मूवमेंट आपकी, ये टांगें आपकी इस मूवमेंट में ये लंजेस होती हैं। ये आपने जंप करके करना है, जंप करना है एंड फिर लंज करना है, जंप करना है एंड फिर लंज करना है। ये कुछ आपकी मूवमेंट हैं जो आपकी हार्ट रेट के लिए अच्छी हैं, क्योंकि जब आप जंप्स करते हैं तो आपकी, देखें हमारा ये आम एक ख्याल है कि जो दिल है वो हमारा यहाँ जो पंप कर रहा है ब्लड को, एक हमारा पोर्शन ये जो टांगों के नीचे होता है ये भी काइंड ऑफ हार्ट की तरह एक्ट करता है। ये आपका नीचे से जो फ्लो है ब्लड का वो ऊपर वापस पहुँचाता है ताकि ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो सके। जब आप जंप्स करते हैं और इस तरह की मूवमेंट करते हैं टांगों की, तो ब्लड फ्लो आपका बेहतर होता है, बैक टूवर्ड हार्ट क्विकली जाता है, वहाँ से वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आपकी बॉडी में आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट पे ध्यान दें, जिस पे हमें नहीं बताया जाता। हमें कहते थे वॉक करें शुगर से बच जाएंगे, वॉक करें ब्लड प्रेशर, बट इसकी लॉजिक समझाएं। वो यही लॉजिक समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने डॉक्टर जितने भाई हैं उनसे कह रहा हूँ कि इसका लॉजिक ज़रूर समझाएं कि अगर हार्ट रेट अच्छा होगा और ब्रीदिंग रेट अच्छा होगा तो आप मैक्सिमम बीमारियों से लड़ सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम डाइट के ऊपर। हार्ट रेट के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। अब डाइट क्या करनी है, लोग कहते हैं यार वो हमसे भी भूखा नहीं रह जाता। आप ज़रूर खाएं, बस ये जहन में रखें, बेंगे मुस्लिम भी हमारा बिलीव है, हमने ये हदीस में भी सुना है कि भूख रख के खाएं। तो भूख रख के खाएं। आप जब भी खाएं वहाँ पे खाना छोड़ दें जहाँ आपको लगे कि यार अब इतना है कि मुझे भूख भी नहीं लग रही और इतना है कि जो है वो भूख रह भी गई है थोड़ी, मैं मज़ीद खा भी सकता हूँ, और इतना है कि मुझे अगर मैं नहीं खाऊँगा तो इट्स फाइन फॉर मी। उधर आपने खाना छोड़ना है। अब खाना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लेके आएँ, जो कि हमारे यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी हम लोग नहीं खाते। चिकन के अलावा हमें रहा नहीं जाता, मीट के अलावा रहा नहीं जाता। तो प्लीज़, अभी जैसे ईद चल रही है, दबा के मैं अपने पेशेंट्स को कई देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, क्योंकि मीट इतना खाया उन्होंने ईद के बाद। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ठीक है, अगर नहीं छूट रहा आपसे मीट तो एटलीस्ट उसमें कुछ सब्ज़ी तो डाल के खाओ ना यार। तो सब्ज़ी का रेशो ज़्यादा रखो, बोटियाँ 3 से शुरू करो, 2 पे आ जाओ, 2 से फिर 1 पे आ जाओ, फिर हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 दिन छोड़ो। सब्ज़ियाँ ज़्यादा करें, दालें खाएं, दालों का भी कम्बिनेशन बनाएं। अच्छा, आप इसका सिंपल एक तरीका है जो कि कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, कि जितना भी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ डाइट चार्ट कह दें या उसका डाइट प्लान कह दें, उसमें सिंपल आपने डेज बनाने, 2 दिन सब्ज़ी, 2 दिन दाल, 1 दिन गोश्त, 1 दिन चिकन, ये आपके 6 डे है। एक दिन जो है आप कोशिश करें कि राइस अगर ले रहे हैं तो ले लें। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने मैनेज क्या करनी है, वो आपके डाइट के हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन में लंच है और फिर डिनर है और फिर नाश्ता भी है, तो उन तीनों को कैसे मेंटेन करना है उसको भी इसी तरह वेरिएट करना है आपने। बट ये याद रखना है कि किसी एक दिन में आपके ना मुकम्मल तीनों टाइम गोश्त खाया हो, ना मुकम्मल तीनों टाइम सब्ज़ी खाई हो। हाँ, सब्ज़ी अगर खा रहे हैं तो फिर बेहतर है, बट गोश्त का आपने ब्रेक देना है। तो वो 2 दिन बनाएं जिसमें आप सिर्फ लंच में लें, डिनर कम करें, लाइट रखें, सिर्फ शोरबे से अगर आप खा लेते हैं रोटी तो ठीक है, और सुबह नाश्ता भी आप कर सकते हैं उसमें, जो भी बेहतर है। बट कोशिश करेंगे अगर नाश्ते में आपने मीट ले लिया है तो दोपहर में सब्ज़ी ले लें,
या लाइट कर लें अगर नाश्ता आपने अच्छा कर लिया है। बाकी ये डिपेंड ऑन योर रूटीन होती है कि आप काम क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, तो वो अपना उसके अकॉर्डिंग डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा हार्ट रेट बेटर हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे मुझे बात करना अच्छा लगता है और मैं करना चाहता हूँ वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक्सरसाइज थेरेपी से कैसे कम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक इस पे बात होना बहुत लाजमी है। हम इस पे कम ही बात करते हैं। जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी एक्सरसाइज थेरेपी से बहुत परफेक्टली मेंटेन हो जाती है। ये मेडिकली भी प्रूवन है और इसको वैसे भी एक्सपेरिमेंटल बेस पे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। आप भी इसको जब करेंगे तो मेरी बात के साथ एग्री करेंगे। मेडिकली मैं कुछ बता देता हूँ कि एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो रिलीज़ होता है, वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है जो कि कॉर्टिसोल होता है। अच्छा, अब कॉर्टिसोल को एंडोर्फिन जब कम करता है तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपका जो ध्यान है या मैं कहूँ कि आपकी जो फील ऑफ प्लेयर है वो बेहतर हो जाती है। वो आपकी क्योंकि जब आप एक्सर्शन करते हैं कोई भी एक्सरसाइज करके तो वो आपका मेंटल कंसंट्रेशन उस तरफ चली जाती है। वो दर्द हो रहा होता है कभी कभार, वो कभी कभार आपको सेंस ऑफ प्लेजर होती है, कभी कभार वो आप कह सकते हैं कि उसमें थकावट होती है, तो वो आपका ध्यान हटता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डोपामिन और सेरोटोनिन हमारे हार्मोन्स होते हैं। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी में होना भी बहुत ज़रूरी है और फिर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ पे इस तरह इफ़ेक्ट करती है कि डोपामिन और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन भी होती है और इनको बैलेंस भी करता है वो, जिसकी वजह से ना आपको ज़्यादा डिप्रेशन होती है, ना ज़्यादा ख्यालात आते हैं कि ये आपको हैप्पी रखते हैं ये हार्मोन्स। तो इसीलिए एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मेंटल हेल्थ, ब्रीदिंग और हार्ट रेट का क्या ताल्लुक है, क्यों मैं ये बता रहा हूँ। आपको कोरोना नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, बट आप उससे इतने डरे हुए हैं कि आपकी हालत उस कोरोना पेशेंट से भी बदतर है जिसे हो चुका हुआ है। तो मेंटल हेल्थ आपको वहाँ पे हेल्प आउट करेगी। खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाता है, आपका ब्रीथिंग रेट अच्छा था, आपको पता ही नहीं लगेगा। मैंने ऐसे भी पेशेंट अपने कई दोस्त अब आपको देखा जो बहुत अच्छे जो एक्सरसाइज फ्रीक्स थे, उन्होंने कोरोना को 14-15 दिन जो क्वारंटीन था उसको बड़ा मज़े से गुजारा है एक्सरसाइज करके और बहुत तरीके से। अच्छा, हार्ट रेट ना सिर्फ कोरोना से आपको बचाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होगा, आपकी डायबिटीज़ बेहतर होगी, आपकी ओवरऑल ब्रीदिंग में या स्टेमिना आपका वो बेहतर होगा, आपकी हार्ट से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो बेहतर होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज से आपकी डाइजेशन बेहतर होती है। जब आपकी डाइजेशन बेहतर होती है तो फिर क्या होता है, आप 80% बीमारियों से वैसे ही बच जाते हैं। ये हमारा बीइंग मुस्लिम भी बिलीव है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से है। और ये बिल्कुल ऐसा है, अगर आपका पेट डिस्टर्ब हो, आप यकीन करें आप कंफ्यूज होंगे कि आपका कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो इफेक्ट है। कभी लगेगा कि जिस्म में दर्द है, कभी लगेगा कि बुखार है, कभी क्योंकि स्टमक मेन आपका जो है ना वो मेरे करीब वो एक मेन पिलर है आपकी बॉडी का, क्योंकि वहीं से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, वहीं से आपको सारी जो ब्लड फ्लोज के लिए आपको जो ब्लड फ्लो के लिए आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए या आपको फ्लूइड चाहिए, वो वहीं से आपका सारा जो है वो एब्जॉर्प्शन होनी है, वहीं से डाइजेशन होनी है। अगर वही अच्छी नहीं है तो आप मुझे बताएं कि कैसे आप परफॉर्म कर पाएंगे, कैसे आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि स्टमक के लिए आपने डाइट को बेहतर करना है। और डाइट को कह देना ये बड़ा आसान है जी, बेहतर करें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी टाइमिंग्स। डाइट की अगर आप टाइमिंग ठीक कर लेते हैं, आप ज़्यादा भी अगर खा रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। 2 के ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ उनके लिए जो ज़्यादा खाते हैं। अगर डाइट के आपने टाइमिंग्स बना ली हैं, तो टाइमिंग्स क्या हैं, सुबह उठें, अगर आप काम करने वाले हैं जहाँ आपका बॉडी एफर्ट ज़्यादा है, जो आप ऐसा काम कर रहे हैं कोई, तो फिर आप सुबह उठ के नाश्ता अच्छा करें, दोपहर को दरमियाना करें और रात को बहुत कम करें, बेर करें उस भूख को। होता क्या है, रात को अमूमन जब आप सोते हैं तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स, ये अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया है, दिन रात में आपके हार्मोनल्स चेंज आ रहे होते हैं। तो रात को जो हार्मोनल चेंज होता है उसमें ग्रोथ हार्मोन सबसे पीक पे होता है। जब आप खाते हैं ज़्यादा तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम फैट बनता है आपका, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन का काम है, वो आपकी ग्रोथ पे काम कर रहा है। लेकिन जब आपके पास फैट जब होगा इतना कार्बोहाइड्रेट और इतना खाना आपने खाया होगा तो वो सिर्फ फैट बनाएगा, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा हर लिहाज से। आपके दिल के लिए मसला है, आपके मैदे के लिए इशू करेगा, आपके
मसल्स के लिए इशू करेगा, आपके पूरे आपके मेंटल एक्टिविटी के लिए इशू करेगा, जिससे नींद ज़्यादा आती रहेगी आपको और एक्टिव नहीं रहेंगे आप। तो बेहतर है कि रात को कम से कम खाएं। और रात कौन सी होती है? रात ये नहीं होती कि आप खाना जो खा रहे हैं वो 12-1 बजे खा रहे हैं, वो रात नहीं है। मेन हमारा जो हम मतलब, क्योंकि मैं थोड़ा सा मज़हब को इसलिए रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग हम यहाँ मुसलमान भी हैं हमें, तो हम उसको रख कर देखते हैं, हमारा जो रिलीजियस बिलीफ है। अब रात का वक्त है, मगरिब जब होती है वो रात शुरू हो जाती है। ट्राई करें कि मगरिब के बाद खाना खा लें, ताकि उसके बाद आपने इशा पढ़नी हो, क्योंकि वो आपका एक्सरसाइज टाइम हो जाएगा फिर से। ठीक है ना? मैं आपको एक बड़ा अच्छा यहाँ पर टिप दूंगा। 5 वक्त की जो नमाजें हैं एक्चुअली वो आपके लिए इसीलिए प्लान हुई हैं कि आपकी बॉडी एक्टिविटी और आपकी रूटीन बन सके। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप खुद, मैं आपको अभी यहाँ पे प्रूफ करता हूँ कि कैसे। बहुत आसान। सुबह फजर, सुबह उठते ही हम मेडिकल साइंस में बताते हैं कि सुबह उठें, निहार मुँह, आपने एक्सरसाइज करनी है, तो फजर की नमाज बेहतरीन निहार मुँह एक्सरसाइज हो गई आपकी। उसके बाद इबादत भी है, अल्लाह मियाँ को याद भी करें और आप फिट भी रहेंगे। अच्छा, उसके बाद ज़ोहर आ जाती है। ज़ोहर कब? खाने से, दोपहर के खाने से पहले एक्सरसाइज हम मेडिकली बताते हैं। आप ज़ोहर के बाद जाके खाना खाएं और उसके बाद कैलूला करें, बेहतरीन है, परफेक्ट। खाना खाया, वो किया और सो गए। अच्छा, अब जब आप सो के उठते हैं, यू नीड समथिंग टू मेक योर सेल्फ एक्टिव, तो असर की नमाज है, बेहतरीन नमाज है आपके लिए। उठ के पढ़ें, एक्सरसाइज भी हो रही है आपकी, इबादत भी हो रही है। वो एक्चुअली आप ही आपके लिए डिज़ाइन हुए हैं, वो 5 वक्त आपके लिए डिज़ाइन है। सोपर टाइम से पहले फिर आपकी असर की नमाज है, जो सुपर टाइम से हम चाय शाय ले लेते हैं या कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। उसके बाद आ जाता है डिनर। डिनर से पहले मगरिब है, आपने मगरिब पढ़ी, आपकी एक्सरसाइज हुई, आपने खाना खा लिया। उसके बाद आ गई इशा। तो जब आपने मगरिब पढ़ते ही खाना खाया तो इशा, और उसमें एटलीस्ट घंटे एक का गैप आ जाता है। ठीक है, आधे घंटे, 40 मिनट, घंटे का, तो बेहतरीन टाइम है कि उसमें फिर आपकी एक्सरसाइज है। और अल्लाह मियाँ ने आपके लिए एक्सरसाइज पैटर्न, जो जो रेशो एक्सरसाइज का, वो भी मैनेज किया हुआ है रकात में, बड़ा अच्छा मैनेज है वो। सुबह जितनी आपको एक्सरसाइज चाहिए, सुबह उठ के जितनी नींद में आप कर सकते हैं, वो फजर है। 4 टोटल जो है उसकी रकात है। उसके बाद आपको ज़ोहर टाइम जितनी चाहिए वो भी बड़ी ज़बरदस्त प्रिस्क्राइब है, और उतनी क्वांटिटी आपको असर में चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी आपको मगरिब और फिर इशा में आपको मैक्सिमम उतनी ही चाहिए, ताकि जो आपने खाया है वो अपनी बॉडी में सेटल हो जाए, मैक्सिमम प्रोटीन बने, ना कि फ़ैट की तरफ चला जाए। तो जी, ये मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अगर आप इसको, बिल्कुल जी इफ़त बतूल आप सही कह रही हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा आसान है, इसको आप फॉलो करें, इसको आप रिलीजियसली भी फॉलो करें। तो हमारा तो रिलीजन भी हमें सिखा रहा है फिट रहना। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ये बिलीव है कि जो नमाज है वो एक्चुअली अल्लाह मियाँ की इबादत तो है ही है, लेकिन वो आपके लिए प्रिस्क्राइब हुई है कि आप अपना एक डेली लाइफ रूटीन को बड़ा अच्छा कैलेंडर में मैनेज कर लें। खैर, तो ये हमारी बात हो गई। मैंने आपसे अभी आपको बताया कि ब्रीदिंग पैटर्न, हार्ट रेट एंड मेंटल हेल्थ, ये तीनों चीज़ें डिपेंडेंट हैं एक्सरसाइज थेरेपी के ऊपर। इसको इम्पॉर्टेंट करें, दिन में आधा घंटा अपने लिए निकालें, थोड़ी हिम्मत करें, सुस्ती को छोड़ दें। सुस्ती छोड़ेंगे तो ही जाके ये आपसे ये काम होगा, वरना अदरवाइज़ आप फिर सोए रहेंगे, और जो सोता है वो खोता है। ये दोनों खोते हैं, खोता आता है इसमें, दूसरा भी और खोने वाला खोता भी तो इसीलिए ट्राई टू बी एक्टिव। एक्सरसाइज के लिए अपना ज़रूर टाइम निकालें। और मैं बताता चलूँ कि कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द और भी जो मामलात हों, समर हमदानी के नाम से मेरी आईडी है फेसबुक के ऊपर, मेरा पेज भी है, क्योंकि मैं शोबिज़ से भी मेरा ताल्लुक़ है, तो आप उससे उस पर मेरे से उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ लाहौर में देखता हूँ मरीज़, क्लिनिक भी मेरा है, अहमद हेल्थ केयर है जिना हॉस्पिटल के सामने, वहाँ मैं बैठता हूँ। और जब भी आपको कोई अपॉइंटमेंट या कुछ चाहिए, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और याद रखें, ब्रीदिंग पैटर्न, हार्ट रेट और आपकी मेंटल हेल्थ, ये तीनों चीज़ें एक्सरसाइज पे डिपेंड करती हैं। तो तीनों एक्सरसाइज, तीनों के लिए आप एक्सरसाइज जब भी सर्च करें यूट्यूब पे, तीनों के लिए सर्च करें। हार्ट रेट के लिए, हार्ट रेट को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रीदिंग रेट को इम्प्रूव करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ तो आपकी हर एक्सरसाइज आपको इम्प्रूव करेगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ पे हाउस वाइफ अक्सर मुझसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, वो हम तो बड़ा घर का काम करते हैं तो वो हमारी एक्सरसाइज हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। घर का काम आपकी ओवर एक्सर्शन है, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आपको दिमाग, अब नमाज है या कोई इबादत है या कोई भी काम है दुनिया में, आप जब तक फुल टाइम कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है ना, कोई भी काम है, मेरी डॉक्टरी अगर आप मेरे पास आते हैं, कोई मरीज़ कोई आता है, तो मैं अगर उसको बड़ी कंसंट्रेशन से नहीं देखूंगा, उसका डायग्नोसिस नहीं निकालूंगा, तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह एक्सरसाइज के लिए यू नीड कंसंट्रेशन। जब तक फुल कंसंट्रेशन के साथ आप नहीं काम करेंगे, याद रखें, आपकी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगी। तो वो जो काम आप घर का काम कर रहे हैं, जिसे ओवर एक्सर्शन मैं कहूँगा, वो एक्सरसाइज में नहीं आता। हाँ, उसको ये आप कर सकते हैं कि आप ज़रूर उसका एक माइंड सेट बनाएं कि आप झाड़ू दे रहे हैं, वो करें, लेकिन फिर भी आपको अलग से एक्सरसाइज करनी है, टाइम निकालना है। ओवर एक्सर्शन वो है जो आप काम करें, क्योंकि उसमें मेंटल स्ट्रेस भी है, काम करें, ध्यान कहीं और। एक्सरसाइज में आपको फोकस होकर करना है, दिमाग से करनी है एक्सरसाइज आपने। जब भी मैं हमेशा जो मुझसे पूछते हैं लोग कि जी हम एक्सरसाइज ये वो करते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कहता हूँ देखें, एक्सरसाइज बॉडी से नहीं होती, ब्रेन से होती है। आपकी एक एक मूवमेंट आपको फील हो। अगर आपने ये फ्लेक्शन की है, फ्लेक्शन आपने एल्बो की ये की है फ्लेक्शन, तो आपको पता हो ये मूवमेंट को फील करें। इस मूवमेंट को जब तक आप फील नहीं करेंगे, उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो जी जो हालात हैं, जैसे कोरोना वायरस है, वट आई थिंक इसके बाद और बड़े सारे वायरस से हमें लड़ना होगा। तो इस वक्त सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है। जब तक आप फिट नहीं रहेंगे, अच्छा खाएंगे नहीं, खुराक अच्छी नहीं करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज से अपनी ब्रीदिंग, अपनी कार्डिक एक्टिविटी यानी कि हार्ट रेट और अपना मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं करेंगे, तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने जितने लोगों को कोरोना से रिकवर होते देखा, उन सब का यही कहना था कि हमने डिप्रेशन नहीं ली थी, हमने बहुत रिलैक्स होकर हमने एक्सरसाइज भी की, हम चलते फिरते, हम खाते अच्छा थे, और वो बड़ा अच्छा रिकवर कर गए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो 13 दिनों में रिकवर कर गए, जबकि 14 डेज इसका टाइम था। और ऐसे भी लोगों को देखा जो 34-35 दिन तक रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो ये हर शख्स के साथ जो उसकी कैपेसिटी थी, जो उसकी बॉडी, मैं कहूँगा कि जो उसकी बॉडी की करेक्टरिस्टिक्स थी, उसके अकॉर्डिंग उस पर इफ़ेक्ट कर रहा था। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, एक्टिविटी पे ध्यान देना है, अपनी ब्रीदिंग एक्टिविटी पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की टर्म है उसमें पूरा नहीं उतरेंगे। और फिर क्या होगा, या तो आप बहुत शदीद डैमेज हो जाएंगे इन पैंडमिक से, जो आपका बहुत शदीद नुकसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा, इसके बाद उनके ब्रीदिंग पैटर्न्स ख़राब हो गए, वीकनेस बहुत हो गई। मैंने ये भी देखा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह कमर के दर्द हमें बहुत रहने लगे, क्योंकि वीकनेस से आपकी कमर का दर्द भी होता है। और मैंने लोगों से ये भी देखा कि यार जब से ये कोरोना के बाद हम रिकवर किए हैं, तो हम सब खाया नहीं जाता ज़्यादा। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, उसकी रीज़न ये थी कि उनकी जो बच तो ज़रूर गए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन उनकी बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, उनका डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं था। तो वो डिफेंस सिस्टम को अच्छा करना हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है, उसका कोई आपने एहतमाम नहीं किया, कोई उसके लिए आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो वट आई थिंक कि वो फिर आपके लिए नुकसान है, आपके घर वालों के लिए नुकसान है। क्योंकि मेरा ये बिलीव है, हर इंसान दुनिया में सब के लिए एक रोल प्ले करने आया होता है। एक इंसान की जो लाइफ है वो अगर ना हो, अगर मैं सोचूं, मैं एक मूवी है बड़ी अच्छी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बड़ी पुरानी मूवी है, 40s 50s की। उसका ये कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स जो है वो अगर दुनिया में आया, तो उसका जो मकसद है वो सब उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह सब की पूरी दुनिया की लाइफ पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है। मेरा होना, आपका होना, तो याद रखें आपसे पूरा एक सर्कल चल रहा है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं है, ना सिर्फ आप अपने घर वालों के लिए, बल्कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, पूरी दुनिया। अगर आप नहीं होते, एक बंदा भी ना होता, तो पूरी दुनिया की शक्ल और होती। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है। आज तक जो भी मरा है उसने कभी नहीं आके वापस बताया कि क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं होगा। लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत खूबसूरत है, ब्लेस्ड हैं आप कि आप ज़िंदा हैं, आप ये दुनिया देख रहे हैं। क्योंकि जो भी चला जाता है दुनिया से, जितने भी लोग, कोई नहीं बताएगा आपको आके कि क्या होता है। इसीलिए जो आपको टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज़ करें, इसको शुक्र करें रब का कि उसने आपको ज़िंदगी दी है, और इसका शुक्र करते हुए इसका ख्याल रखें, एक्सरसाइजेस करें, एंजॉय करें, फ़िट रहें। जितने फ़िट रहेंगे अच्छे कपड़े आपको लगेंगे, अच्छे कपड़े पहनें, अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं। जब आप फिट होते हैं तो आप यकीन करें, जो एक मील अगर आप डाइट से हट के भी खाएंगे ना, तो आप उसको एंजॉय करेंगे। अगर आप रोज़ ही भटूरे खा रहे हैं, रोज़ ही बिरयानियाँ खा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि आप वो टेस्ट एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे, और जब वो खाएंगे वो आपको डाइजेशन भी नहीं होगी उसकी। तो जब आप हेल्दी फूड ले रहे होते हैं, तो जब कभी आप कोई एक जंक फूड भी लेते हैं, तो वो भी आप उसको भी इंजॉय करते हैं फिर, क्योंकि आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, वो उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है।
सो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। आई थिंक हमारा 30 मिनट्स का ये सेशन था जो कि कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कहा होगा आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश पूरी की है बताने की, समझाने की, आम लफ्ज़ों में और बड़ी ही आसान लफ्ज़ों में, ताकि सबको समझ आ सके और सब उसको समझें और उस पर अमल करें। और दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ करें कि हम लोग जो है वो सही लाइफ को जी सकें अच्छी तरह से, जिस मकसद से हमें बनाया गया उस मकसद तक पहुंच सकें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक। अपना बहुत ख्याल रखें जी, मुझे इजाज़त दें। समर हमदानी को याद रखें। मुझसे अगर रब्ता करना है तो आपको समर हमदानी के पेज के ऊपर भी आप जा सकते हैं, मेरा फेसबुक भी है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे से जब भी कभी आपको कोई भी पट्टे हड्डियों या नर्व से रिलेटेड इशूज़ हों। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।